So, welcome you all. I welcome all my students in this channel, and I hope I am visible and I am audible as well. मैं सुनाई भी दे रही है मेरी आवाज़ अच्छे से और मैं दिखाई भी दे रहा हूँ सभी को अच्छे से। तो जैसा कि मैंने कहा था, आज हम साइंस क्लास 10th की साइंस जो फर्स्ट चैप्टर है, सीबीएसई ऑब्वियसली, ये सीबीएसई की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, एंड केमिकल इक्वेशंस। ऑब्वियसली ये आप केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस कह सकते हो, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज बोथ आर रिलेटेड टू केमिकल्स, राइट। सो सबसे पहले तो हम यहाँ बात करेंगे, ऑब्वियसली ये चैप्टर जो है देख कर पता चल ही गया होगा कि ये केमिस्ट्री की है, और इस चैप्टर में हमको जानना है कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल इक्वेशन किस तरह लिखा जाता है, उनके एप्लीकेशंस क्या है, मतलब कि हम उनको प्रैक्टिकली अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो इसमें जानने के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे पहचाने दैट केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन, CR मैंने लिखा है उसको शॉर्ट में, हैपेंड, हुआ है। कैसे जानेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के होने का जो प्रूफ है वो हमें कैसे मिलेगा, कुछ चीज़ें हैं जिनसे पता चलता है, जैसे चेंज इन ओडर, चेंज इन कलर, कलर में चेंज आना, ओडर में चेंज आना, बदबू आना किसी तरह की, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, किसी प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना, ऑब्वियसली मैं ये बताऊंगा। आप लोग, ठीक है। तो कलर का चेंज होना, ओडर का चेंज होना, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है। कोई भी जो चेंजेस हम देखते हैं, चाहे वो किसी तरह की बदबू हो, किसी तरह का कलर में चेंज हो, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा हो, तो उसे हम कहते हैं कि हाँ, हम तब पता चल जाता है कि ये केमिकल कुछ रिएक्शंस तो हो रहे हैं। जैसे हम क्या देखते हैं, अगर आप स्कूल्स में देखें, अभी तो कोविड की वजह से पिछले 1-2 सालों से स्कूल्स बंद थी, जिस वजह से क्या होता था कि बच्चों को एक्सपेरिमेंट करने का फ्रीडम नहीं मिल पाता था, ऑब्वियसली लिबर्टी नहीं मिल पाता, क्योंकि घर पे तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते। तो हम जब अपने स्कूल में छोटे टाइम पे हम जब थे, तो हम मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट कराया जाता था। मैग्नीशियम रिबन को, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही होता है जो हम सीखते हैं, स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहली बार हम देखते यही है। वो जब बर्न किया जाता है, ऑब्वियसली जब बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन में करते हैं, क्योंकि प्राइमरीली हम एयर की जब बात करते हैं तो हम वहाँ ऑक्सीजन को ही लेते हैं केमिस्ट्री में। तो हम जब उसे बर्न करते हैं तो फॉर्म होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो और लैब में जब देखें तो एक ऐश निकल कर आता है, उसका राख निकल कर आता है, और वहाँ पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो सीधी सी बात है, हमें पता चल जाता है कि एक केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुआ है, क्योंकि वो बड़े ही ब्राइट तरीके से जलता है, वो मैग्नीशियम रिबन जो है, इस वजह से। तो वो एक प्रूफ है केमिकल रिएक्शन के होने का। हम जब किसी चीज को बर्न करते हैं, थर्माकोल हो, प्लास्टिक हो, तो उसमें गजब की एक अलग सी बदबू आती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। चेंज इन कलर, आप अपने घरों में कोई फल है, उसे आप रेफ्रिजरेटर में नहीं, घर के बाहर रख दिए हैं किचन में, एक हफ्ते बाद जाकर उसे देखते हैं, उसका रूप रंग बिगड़ा हुआ होता है, वो पहले की तरह फ्रेश नहीं दिखाई देता ना। ऐसे होते हैं ज़्यादातर, मैक्सिमम फलों के साथ, तो सभी फल ही ऐसे होते हैं। उनकी कलर चेंज हो जाती है, उनमें से ऑब्वियसली ओडर भी आने लगता है, ठीक है। तो वो पता चल जाता है हमें कि भाई यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन तो हुआ है, कुछ गड़बड़ तो है, चेंजेस तो आया है ना, इसलिए ही तो हम पढ़ रहे हैं ये केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस का को पहचानने के ये सब तरीके हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन को लिखे कैसे, ठीक है। मैंने तो इस तरह से लिख दिया, और मैं होप करता हूं कि आप सबको ये पता होगा कि मैग्नीशियम को Mg कहा जाता है, ऑक्सीजन को O कहा जाता है, ठीक है। MgO मिलकर ये बनता है MgO, ठीक है। पर
क्या एग्जैक्टली हमें हर इक्वेशंस को इस तरह से ही लिखना है? हाँ, क्यों? हम जब ये लिखते हैं तो इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन, और हम उसके फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि उसके फॉर्मूला में बना के लिखते हैं। वरना मैं अगर इस तरह से लिखने बैठ जाऊं, ठीक है, अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखने बैठ जाऊं कि नहीं मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, हाँ, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, तब जाकर तब जाकर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, तो हो गया, फिर बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए केमिकल इक्वेशंस बनाए जाते हैं। केमिकल इक्वेशंस को किस तरह से लिखा जाता है? उनके सिंबल्स के थ्रू लिखा जाता है, एंड आई होप सिंबल्स आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम के Mg हो गए, ऑक्सीजन का O हो गया, हाँ ऑब्वियसली O2 होता है क्योंकि हम फ्री स्टेट में ऑक्सीजन को नहीं लिख सकते। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से पता हो तो इट विल ऑब्वियसली बेटर टू राइट केमिकल रिएक्शंस इफ यू नो ऑलरेडी ऑल दिस थिंग्स। सो नाउ अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि सर क्या मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ हम तो अच्छे से लिख दिए MgO। चलिए ये सही है या गलत है बाद में देखा जाएगा, पहले तो हम ये देखना चाहते हैं कि भाई मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ये कंपाउंड का बनता है। अब ऑब्वियसली कंपाउंड एलिमेंट ये सब तो पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं भी इसे आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट फिलहाल के लिए यहाँ से रिलेट करना जरूरी है कि केमिकल रिएक्शंस को लिखने के लिए हमको उनको इक्वेशंस में बैठाना होता है। जब भी आप इक्वेशन की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में इक्वेशन उसे ही कहा जाता है जहां पर दोनों पलड़ा जो है वो भारी होगा। इक्वेशन उसी को कहा जाता है जहां पर कुछ इक्वल हो, यानी कि यहाँ पर जितना एटम्स जितने होंगे यहाँ पर भी उतने एटम्स होने चाहिए। ठीक है, तब ही हम कह सकते हैं कि भाई ये पलड़ा जो है वो भारी है, ये जो है दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है केमिकल इक्वेशंस को लिखने का और साथ ही साथ उन्हें बैलेंस करने का, क्योंकि उनको बैलेंस करना भी जरूरी है। चाहे वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन हो, चाहे वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो, ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन हो, तो यहां पर भी कंसेप्ट क्या बन के आएगा ये मैं भी आप लोगों को बताता हूं। जैसे कि यहां पर मैग्नीशियम है, यहां पर ऑक्सीजन है O। क्या होता है कि ऑक्सीजन कभी भी इंडिपेंडेंटली O या सिंगल एटम में एग्जिस्ट नहीं कर पाता, तो इसलिए हमें हमेशा ऑक्सीजन को O2 लिखना पड़ता है। क्योंकि अगर हम O2 ना लिखें, इसलिए मैंने कहा था कि ये सही है गलत है बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैं O2 ना लिखूं तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन मेरा जो है वो स्टेबल नहीं है, अकेला वो स्टेबल नहीं हो पाता। तो अब अगर मैं इसे कहूँगा, अब इसे बैलेंस करके देखते हैं हम फिलहाल। अब मुझे तो ऑब्वियसली अगर अकेला ऑक्सीजन को देखना है तो उसे बैलेंस रखना होगा, वरना ऑक्सीजन तो गिर जाएगा ना, कोई अगर उसे हेल्प करने को नहीं है तो। अनस्टेबिलिटी तो ऑब्वियसली केमिस्ट्री में तो नहीं चलती है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ये जो मैग्नीशियम है ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है O2 तो यहां पर बनाता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भाई ये बैलेंस्ड कैसे होगा, क्योंकि हमको तो दोनों को बैलेंस्ड करना है ना, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को ही बैलेंस्ड करना हमारे लिए जरूरी है। तो लेफ्ट साइड में अगर हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम तो एक ही है, चलो अच्छी बात है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक ही है, चलो अच्छी बात है, दोनों की तरफ एक एक है तो दोनों का ही काम हो गया। Mg यहाँ भी 1 और Mg यहाँ भी 1, बहुत बढ़िया। पर यहाँ पर ऑक्सीजन तो 2 है ना, ऑक्सीजन तो यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर ऑक्सीजन तो 1 है। अब क्या किया जाएगा, जब भी बैलेंसिंग करिएगा, अब मैं बैलेंसिंग भी समझा देता हूँ बिकॉज बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्स में आते हैं और मैक्सिमम बच्चे जब बैलेंसिंग नहीं समझ पाते तो पूरा पूरा केमिकल इक्वेशंस का जो बिल्डिंग है ना गिर जाएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ये ऑक्सीजन अगर डबल है हम यहाँ कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, हमारे पास इतना लिबर्टी नहीं है, इतना हमारे पास पावर नहीं है कि हम एटम को चेंज कर सकते। हम उस पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी चेंजेस बैलेंसिंग के दौरान चेंजेस जो होते हैं वो यहाँ पर हो सकते हैं, यहाँ आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो, नीचे नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका केमिकल कंपोजिशन चेंज करने की बात हो जाएगी जो कि हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम साइंस का डिसिप्लिन हम नहीं तोड़ सकते। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को अगर ये डबल है, अगर मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 2 दोनों के लिए ही है, ये मैग्नीशियम में भी 2 हो गया मल्टीप्लाई
ऑक्सीजन में भी 2 हो गया मल्टीप्लाई, तो यहाँ ऑक्सीजन अब हो गया 2। चलिए बहुत बढ़िया, ऑक्सीजन हमारा राइट साइड में भी 2 हो गया क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही 2 मल्टीप्लाई कर दिया है इस पर। अब मैग्नीशियम की बात करें तो ये 2 मल्टीप्लाइड है, तो मैग्नीशियम भी तो 2 हो गया ना। पर गड़बड़ यहाँ क्या है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन तो 2 है पर मैग्नीशियम तो 1 है। इसे बराबर करने के लिए यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना होगा। और इस तरह से हमारा जो ये बन रहा है, ये एक तराजू है, बीम बैलेंस की तरह है, जहाँ पर कि दोनों साइड बराबर है। इसे कहते हैं, सीधी सी बात है, बैलेंसिंग। जब हम दोनों साइड को बराबर रखते हैं तो इसे कहते हैं बैलेंसिंग। ठीक है, बैलेंसिंग। तो यहाँ पर मैग्नीशियम भी 2, ऑक्सीजन भी 2, यहाँ भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2, यानी हमारा काम हो गया। Our chemical equation is now a balanced chemical equation, and obviously in chemistry there is no place for unbalanced chemical equations. Every time you have to write balanced chemical equation if it is not balanced. If it is balanced then well and good, it's better. Now यहाँ तक तो हो गया, और मुझे लगता है कि यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप घरों पे भी केमिकल रिएक्शंस कर सकते हो। ऑब्वियसली एडल्ट सुपरविजन में, ऐसा नहीं कि निकल पड़े और आग वाग लगा दिए कहीं पे कुछ भी कर दिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बड़ों के सुपरविजन में करना है, और अगर बड़े मानते नहीं हैं तो नहीं करना है। अब टाइप्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं भाई? तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, उसे कहते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये क्यों चूचा कर रहा है यार? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज द नेम सजेस्ट, नाम से ही पता चलता है कि 2-3 चीजें कंबाइन होंगी और बदले में एक चीज बनाएगा। ठीक है, 2 चीज कंबाइन हुआ और बदले में एक बनाया, यानी कि इस एरो मार्क के लेफ्ट साइड में एक से ज्यादा चीजें होंगी, क्योंकि इन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं ना। इन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो एरो मार्क के लेफ्ट साइड में होते हैं वो रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट्स कहते हैं। वो मिलकर कुछ बनाते हैं, जब कुछ बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो ये हमेशा अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि एरो मार्क के लेफ्ट साइड में जो रिएक्टेंट्स होंगे वो मोर देन 1 होंगे ऑब्वियसली, तभी तो वो कंबाइन होंगे। और प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा एक ही होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस मल्टीपल थिंग्स विल कंबाइन एंड आफ्टर कंबाइनिंग दे विल फॉर्म अ single product. So if single product is formed, then it is combination reaction. The previous example that we have discussed of the magnesium and oxygen, it was obviously an example of combination reaction. So it was an example of combination reaction, and obviously there are multiple examples of combination reactions. Another one will be, कोई दूसरा एग्जाम्पल है या एक ही एग्जाम्पल से कोई चैप्टर को खत्म कर देना है? तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा H2 हाइड्रोजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन, सॉरी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों जब मिल जाते हैं, मिल के क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे वाटर, और जिसे हम ये भी कह सकते हैं वाटर। ठीक है, तो अब इसे बैलेंस कैसे करें गुरुजी बताइए, इसे बैलेंस कैसे करेंगे? H2 प्लस O2, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ ऑक्सीजन तो अकेला है बेचारा, बट यहाँ तो डबल है ना, यानी वहाँ डबल होना चाहिए, यानी हम उससे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, काम हो गया हमारा, ऑक्सीजन डबल हो गया उधर राइट साइड में। ठीक है, यानी हमारे प्रोडक्ट्स की तरफ। बट प्रोडक्ट्स की तरफ अब हाइड्रोजन जो है ना वो 4 हो गए, 4 हो गए, बिकॉज देर आर 2 हाइड्रोजन्स, राइट? एंड 2 हाइड्रोजन्स व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द ऑलरेडी 2 हाइड्रोजन्स विल बी 2 into 2, दैट इज 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
हाँ, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं तो मैं इसको एक बार और बेटर तरीके से लिख देता हूँ, सो दैट ऑब्वियसली इट विल बी ईजियर फॉर यू, राइट? H2 प्लस O2 विल गिव 2H2O, यानी अगर मैं इसे कहूँ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलेंगे तो वाटर को फॉर्म करेंगे। और सीधी बात है, यहाँ मिलने का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, कंबाइन होना। तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अब डाउट होना चाहिए। हमने आज बैलेंसिंग के बारे में जाना। केमिकल रिएक्शंस बहुत तरह के होते हैं। अभी फिलहाल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में सब जानेंगे कि जहाँ दो चीज़ें कंबाइन होती हैं। बैलेंसिंग किस तरह होता है, केमिकल रिएक्शंस किसे कहते हैं, पहचानने के तरीके क्या हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जाना गया। तो ये हमारा पहला वीडियो है, मेरा पहला क्लास हम कह सकते हैं, पहला क्लास है ये हमारा। तो मैं ज़्यादा मतलब कि चीज़ों को नहीं बताऊँगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप थोड़े से घर पे जाके इस चीज़ को पढ़ो अपने एनसीईआरटी बुक में, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे जिसमें हम और टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना को ग्रास्प कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बच्चों, फिर आई होप यू ऑल विल हैव अ वेरी नाइस डे टुडे, ओके, and keep watching, keep sharing, keep supporting, okay, bye bye.